फ्रेंड्स, जैसे कि आप तो सब जानते हैं, उत्तराखंड क्या पूरे भारत में ही ऐसा हो रहा है कि इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, सारी जो यात्राएं हैं वो बंद कर दी गई हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? हम भगवान से हाथ जोड़ते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी थोड़ा शांत हो, क्योंकि ये सब हमारे ही लोगों के कारण हो रहा है। जो हम लोग पेड़ काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं और उस पर बिल्डिंग्स बनाते ही जा रहे हैं। ये सब उसी की वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। और आपको पता ही होगा, वैष्णो देवी यात्रा का सारी यात्राएं बंद कर दी गई हैं। भगवान हमसे शायद रुष्ट हो रहे हैं, तो हमें कृपया करके थोड़ा थोड़ा अपना अपना स्टेप लेना चाहिए। थोड़े पेड़ लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए अपने जहाँ 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 भी आप रहते हैं, पौधे लगाइए। और जैसे कि आप देखते हैं कि वैष्णो देवी में हम देखते हैं, हम वैष्णो देवी जाते हैं तो अधिकतर लोग पैदल यात्रा करने के अलावा अलावा क्या, पैदल यात्रा तो बहुत कम हो गया है, स्टेटस सिंबल बन गया बाय एयर जाने का, हेलीकॉप्टर्स बुक कराने का। इतनी भीड़ होती है वहाँ पे, इतनी भीड़ होती है कि वहाँ पे इतना नंबर लगे होते हैं, फिर भी लोग उसके लिए वेट करते हैं। पैदल नहीं चल सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स से जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स से जाते हैं। और इतना मतलब सांस कम लेंगे उतने हेलीकॉप्टर आप उड़ते हुए देखेंगे वहाँ से। तो सोचिए कि वहाँ पे कितना एयर पोल्यूशन होता होगा, जिसकी वजह से पहाड़ों में कितना नुकसान हो रहा है। मुझे तो जहाँ तक लगता है यही कारण है। तो मेरा ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि जो लोग स्वस्थ हैं, जो लोग छोटी उम्र के लोग हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है चलने में, तो कृपया करके पैदल यात्रा करिए, उसका अनुभव कीजिए। कितना सुंदर यात्रा होती है, कितना मज़ा आता है उसमें। अपने बच्चों को भी दिखाइए। हेलीकॉप्टर्स पे तो आप कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, और ये एक स्टेटस सिंबल बन गया आजकल कि वहाँ से वीडियोस डालेंगे, फ़ोटोज़ डालेंगे, वेट करेंगे। वहाँ पे बुकिंग इतनी मुश्किल से होती है, फिर बुकिंग नहीं होगी तो हम नहीं जाएंगे, ये कोई कारण नहीं होता। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी कम होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि पॉल्यूशन का कारण है ये। वहाँ पे कितना पॉल्यूशन होता होगा, आप सोचिए सोचिए। क्योंकि अब जो ये यात्राएं हैं, पहले एक लोग धार्मिक कारणों से जाते थे, लेकिन आजकल होता है कि छुट्टी है, चलो चलते हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे कि हाईवेज बन रहे हैं, स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं। ठीक है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, बहुत अच्छा है, होना चाहिए। पर उसके साथ साथ हम लोगों को और चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए। अगर 2 पेड़ कट रहे हैं तो हमें 4 लगाने चाहिए, 3 कट रहे हैं तो कम से कम हमें 6 पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि जो हमारा पर्यावरण है बिल्कुल ठीक है ना। जिससे कि ये जो इतनी बड़े बड़े पड़ले आ रहे हैं, कोई ना कोई कारण तो है। और जो हमारे साथ, आपको पता है समाज में कितनी गंदी गंदी हरकतें हो रही हैं, और ये आप सोचिए कि ये ज़रूर ऊपर वाला तो देख रहा है। इसलिए कृपया करके हम कोशिश करें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, सेफ्टी रखें, उनके ऊपर नज़र रखें, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। बच्चे आजकल पार्क्स में खेलने जाते हैं, पार्क्स में इतनी गंदी एक्टिविटीज़ होती हैं कि पेरेंट्स को पता नहीं है। और आप जाके अपने बच्चों को पीछे जाइए, चाहे जैसे भी जाइए, पर उन पर नज़र रखिए कि वो कहाँ खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं। क्योंकि आजकल वो ज़माना नहीं रह गया कि आपने अपने बच्चों को छोड़ दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल ज़माना ऐसा नहीं है। क्योंकि जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ पे लोगों की नज़र ज़्यादा होती है। तो आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, लड़की हो या लड़का हो, ऐसा कुछ नहीं है। अपने लड़के बेटे का भी उतना ध्यान रखिए, अपनी बेटी का भी उतना ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल माहौल बहुत ख़राब हो रहा है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये माहौल थोड़ा ठीक हो, और जो माता रानी और जो भगवान जी ये जो दिखा रहे हैं, इतना रुष्ट रूप दिखा रहे हैं अपना, तो लोग समझें और डरें थोड़ा कि कुदरत अपना रूप दिखा रही है। ये किसी के हाथ में नहीं है, हम बस प्रार्थना कर सकते हैं और अपनी तरफ से अच्छे काम करने की कोशिश कीजिए। और उसे तो नहीं करा सकते हैं, हम खुद कर सकते हैं। अगर खुद आप एक भी अच्छा कदम उठाएंगे तो सबके लिए बहुत अच्छा होगा। हमारे लिए तो होगा, सब पूरे समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर किसी और के साथ भी कुछ गलत होता हुआ देखते हैं तो आप प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाएं। और बस यही मैसेज है मेरा कि जो यात्राएं बंद हो रही हैं, ये कुछ तो कारण होगा। जो भगवान रुष्ट हो रहे हैं, ये जो पहाड़ खिसक रहे हैं, बाढ़ आ रही है, कुछ तो कारण होगा इसका। एयर पॉल्यूशन, मुझे लगता है जहाँ तक कि एयर पॉल्यूशन इसका बहुत बड़ा कारण है। जैसे कि आप देखते हैं कि वहाँ पे कितने स्टॉल्स लगी होती हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, लोग, ये चीज़ें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जब बनती होंगी तो सोचिए वहाँ पे एयर पॉल्यूशन होता ही होगा, मेरे हिसाब से तो होता होगा, गंदगी मचती होगी। तो ये यात्रा है, इसको यात्रा रहनी चाहिए। पहले के लोग कितना कष्टों से यात्रा करते थे, तो पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। ये सब चीज़ें अभी होने लगी हैं, जब
लोग सुविधाएं मांगने लग गए हैं। हर चीज़ में सुविधा, अगर सुविधा ही आपको चाहिए तो वो तो घर में मिलती है, ठीक है ना। सुविधा के लिए हम यात्रा नहीं करते, है ना। हम यात्रा नहीं करते सुविधा के लिए। हमें सुविधाओं को छोड़कर भगवान की भक्ति के रूप में ही यात्रा अपनी करनी चाहिए। और इन चीज़ों को थोड़ा कम होना चाहिए। हम मेरे हिसाब से थोड़ा सा हेलीकॉप्टर्स, ये जो रास्ते में स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये चीज़ें थोड़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन तो होता है और ये बहुत बड़ा कारण है। और वहाँ के लोगों का रोज़गार सब बंद हो चुका है, बहुत दिक्कत हो रही है। उत्तराखंड में मैं खुद देख रही हूँ कि बारिश इतना भयंकर रूप से आ रही है ना, इतना भयंकर रूप देख रही हूँ बारिश का कि हमें खुद घर बैठे डर लग रहा है। तो सोचिए जो बाहर रहते होंगे उनका क्या हाल होता होगा। तो इसी के साथ मैं अपने को विराम देती हूँ। और ये मेरा थोड़ा सा दिल की बात थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत बारिश हो रही है। उत्तराखंड में क्या, पूरे इंडिया में हर जगह बहुत बारिश हो रही है और अच्छा नहीं लग रहा। ये बारिश कोई सुहावनी नहीं है, ये डरावनी है। तो कृपया करके थोड़ा पेड़ लगाइए, कुछ अच्छे काम करिए, भगवान जी के मंदिर जाके प्रेयर कीजिए कि ये सब शांत हो जाए और हम सब वैसी शांति से अपने घरों में अपने काम काज पे अच्छे से जाएं और खुशी से रहें। बोलो लक्ष्मी माता की जय, सभी देवी देवताओं की।